हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड वेलकम टू अ विद्यार्थ सेतु। ये एपी का लेक्चर 4 है। ये चौथा वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद एपी के इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग एपी के बोर्ड्स एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा सकते हैं और कम समय में रिवीजन किया जा सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। तो आज की इस सीरीज़ में हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चन मैं पिछले वीडियोस में करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ sums of first m terms क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म एंड फर्स्ट n टर्म्स का जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of the AP। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब हमको दिया क्या हुआ है कि सम जो है वो m टर्म्स का और सम जो है वो n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, m रेशियो अपॉन का n रेशियो। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें हमको दी हुई हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए सम का फॉर्मूला होता है, सम का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब यहाँ पे एस एन होता है तो यहाँ पे n यूज़ करते हैं, अगर m होगा तो m यूज़ करेंगे, यहाँ n होता है तो n यूज़ करते हैं। तो एस m का फॉर्मूला क्या होगा, m डिवाइडेड बाई 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया इक्वल टू क्या है हमारे पास, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ये है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और अगर वैसे सिंपली तरीके से सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने में ये देखिए m से m स्क्वायर कैंसिल, m स्क्वायर से m कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर से n कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस md माइनस का d अपॉन में 2 1/2 1/2 है, 1/2 से 1/2 भी तो कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसको भी कैंसिल कर लेंगे। देखिए इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे ये m दिख रहा है आपको, इस m को मैंने इस m स्क्वायर के एक m से कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे बचा हमारा m बचा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे n स्क्वायर भी इसी तरीके से है तो n स्क्वायर को भी हम इसी तरीके से कैंसिल कर देंगे। n स्क्वायर से एक n कैंसिल हो चुका है तो अब सिर्फ n बचा। यहाँ क्या बचा, 1/2 बचा था वो भी कैंसिल हो गया, ये भी बचा 2a प्लस n d माइनस का d। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस n का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर हो जाएगा और इस वाले का मल्टीप्लाई यहाँ इसमें हो जाएगा m में। तो ये हो जाएगा 2an प्लस
एन एम डी माइनस एन डी इक्वल टू 2am प्लस एन एम डी माइनस एम डी। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा क्या? देखिए ये एन एम डी है, ये एन एम डी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? 2an और माइनस का एन डी इक्वल टू 2am माइनस का एम डी। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 2a वाले एक तरफ कर लेते हैं, d वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2an माइनस का 2am इक्वल टू एम डी प्लस का एन डी। यहाँ से क्या होगा? 2a कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? n माइनस का m। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से कॉमन हो जाएगा, d कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या? m प्लस का n, n प्लस का m बचा। इसको और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चल रहा है, सही है। ये एम डी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम है, उसको सही कर लेंगे। यहाँ पे ये 2an था, इसको ऐसे रखा है, इधर वाला जो है ये चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पे 2an माइनस का 2am हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ठीक है, सारे साइन जो है वो हमारे सही है। बस ये जो माइनस का md था, अब चूंकि क्या हुआ कि ये इस तरफ आया तो यहाँ पे माइनस का md रहेगा, तो ये माइनस का इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2an, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? ये n माइनस का m इक्वल टू d। अब ये माइनस का m प्लस n है, ये n वाला टर्म जो है, ये यहाँ पे जो था, ये हमारा इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इधर ही था तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव में था, निगेटिव ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस का m। अब दोनों तरफ n हो गया तो यानी n माइनस m हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू डी आ जाएगा। 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि 2a इक्वल टू डी आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया, यानी कि जहाँ भी 2a होगा वहाँ पे हम d यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था वो देख लीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फाइंड द so that the ratio of is mth and nth term is this। हमको दिखाना है कि mth और nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। आगे हमको जो दिया हुआ है उसको हम प्रूफ करेंगे। तो क्या था कि mth टर्म यानी कि am और nth टर्म यानी कि an। तो अगर am होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस m माइनस का 1 इंटू डी, और an होगा तो a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो a है वो तो यही रहेगा, प्लस m की d की जगह पे 2a का हम यूज़ करेंगे। तो m माइनस का 1, d की जगह पे 2a आ गया, फिर उसके बाद ये a प्लस n माइनस का 1, d की जगह पे 2a आ गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2am माइनस का 2a, ये हो जाएगा a प्लस 2an माइनस का 2a। इसको और सॉल्व कर लेंगे। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या इसमें बनेगा? देखिए
ये ए पॉजिटिव है, ये ए निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस का ए बचेगा, तो 2am माइनस का ए, 2an माइनस का ए। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। तो ए कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, 2m माइनस का 1। यहाँ से भी ए कॉमन ले लें, नीचे से भी, तो बचेगा 2n माइनस का 1। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ए एम यानी कि mth टर्म और ए एन यानी कि nth टर्म, 2m माइनस 1 आ गया और ये 2n माइनस 1 आ गया। तो यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूविंग हो गई है हमारे क्वेश्चंस की। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n and nth term is 1/m, then find the sum of its first mn term। mn टर्म हमें निकालना है। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो जा सकता है क्वेश्चन, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कि कह दिया है कि mth टर्म जो है वो कितना है, 1/n है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि nth टर्म क्या है, 1/m है, ये हमको दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, सम ऑफ mn पूछ रहा है, ये हमको निकालना है। तो ए एम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एम का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एम की वैल्यू क्या है, 1/n है, 1/n है, और ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जो है क्या हो गया, एक बन गया। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 1/n इक्वल टू ए प्लस एम डी माइनस का डी, ये इस तरीके से बन गया। इसको हमने बना लिया इक्वेशन 1। अब हम इसको उठाएंगे ए एन को। ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या लेंगे, तो इसी तरीके से ए एन बनेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी है, ये हो जाएगा 1/m, इसकी वैल्यू क्या दी थी, 1/m दी थी, और ये हो जाएगा ए प्लस एन डी माइनस का डी, ये इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको सम ऑफ एम एन निकालने के लिए ए और डी निकालना पड़ेगा। जो इजी वे में निकल जाएगा उसको हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन एक को रखा हमने, फर्स्ट को, ए प्लस एम डी माइनस का डी। उसके बाद इक्वेशन सेकंड को रखा 1/m ए प्लस एन डी माइनस का डी। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों रख लिया हमने। अब यहाँ से ए और डी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्या निकालना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव था तो निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है तो निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है तो निगेटिव, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये बन जाएगा 1/n माइनस का 1/m। इसको सॉल्व करेंगे तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, एम डी माइनस का एन डी। यहाँ पे डी की जो वैल्यू है वो भी प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एन एम, और ये हो जाएगा एम माइनस का एन। यहाँ से डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एम माइनस का एन। ठीक है, एम माइनस का एन जो है दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, d इक्वल टू वैल्यू निकल के आ गई 1/mn। ठीक है, या nm या mn जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 1/mn। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे या इक्वेशन 2 में रख लेंगे, जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। तो हम इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में एक इसकी वैल्यू को रख लेते हैं, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो 1/n हो जाएगा a प्लस md माइनस का d। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दी है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/n इक्वल टू, a की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है, a प्लस m, d की वैल्यू क्या है 1/mn माइनस का 1/mn। अब यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा m, तो 1/n a प्लस 1/n माइनस 1/mn। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n ऐसे ही रहेगा, a भी ऐसे ही रहेगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पे एलसीएम mn आ जाएगा, यहाँ ऊपर m बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करके बना लेंगे। अब क्या है, इसको जब एक तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये 1/n ऐसे ही था, ये दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का m माइनस का 1/mn। ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से a की जब वैल्यू निकालेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। यहाँ नीचे m था तो n था तो m बचेगा, m माइनस का +1 ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये a इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/mn आ गया। ये क्या आ गया, 1/mn आ गया। ये a की वैल्यू आ गई है। तो अब हमको a की वैल्यू मिल चुकी है और हमको d की वैल्यू भी मिल चुकी है। a की वैल्यू क्या आ गई है 1/mn और d की वैल्यू क्या आई थी 1/mn। तो a और d की वैल्यू हमारे पास दोनों आ चुकी है। अब क्या करेंगे, हमको जो निकालना है वो निकालेंगे। हमको निकालना है सम ऑफ mn। सम ऑफ mn का निकालने का मतलब कि mn/2। ये वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे n यूज़ होता है, यहाँ पे भी n यूज़ होता है। यहाँ पे mn है तो यहाँ पे हम mn यूज़ करेंगे। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस n क्या है mn, तो mn माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 1/mn। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो mn/2 ऐसे ही रखेंगे। यहाँ हो जाएगा ये 2/mn प्लस ये हो जाएगा mn माइनस 1/mn। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अभी इसको और सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। mn/2, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम mn आ जाएगा। ये बचेगा क्या 2 प्लस mn माइनस का 1। ठीक है, mn माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये mn ये इस mn से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा, ये 2 माइनस 1 बचेगा तो क्या होगा 1 बचेगा। 1 प्लस mn/2 ये हमारी
वैल्यू आ गई है सम ऑफ एम एन टर्म की। एम एन टर्म की क्या है, ये वैल्यू आ गई है जो हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सारे स्टेप्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई भी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाएगी तो आंसर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच के जो है सभी ऑड नंबर्स का सम निकालना है हमको। तो इसके लिए हम एपी का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में एपी का नहीं भी कहा गया तो इस तरीके क्वेश्चंस को निकालने के लिए मल्टीपल्स है, इवन है, ऑड है, प्राइम है, इन सब के लिए जो है वो हम इसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जब हम सीरीज़ लेंगे तो ऑड नंबर 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद जो है वो 5 आता है। इस तरीके से आता रहेगा और लास्ट जो है वो क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, लास्ट वाला क्या आएगा, 49 आएगा। अब हमको क्या क्या पता चल चुका है कि फर्स्ट टर्म पता चल गया है कि a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। d कितना होगा, 3 माइनस का 1 यानी कि 2 आ जाएगा d पता चल चुका है। और हमको क्या पता चल चुका है, हमको a n पता है। a n यानी ये लास्ट टर्म कर लो, 49 है। ठीक है, क्या है, 49 है। तो अगर हम a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर्स हैं। जब नंबर्स पता चलेगा तब हम सम निकालेंगे। देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो होगा हमारा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे अगर हमें n की वैल्यू नहीं पता होगी, चलिए a की वैल्यू हमको पता है, d की वैल्यू पता, लेकिन जब तक n की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम इसको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए n की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है ये nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। a की जगह 1 हो गया, प्लस n माइनस n की जगह जो है n ही रहेगा तो n माइनस 1, d की जगह जो है वो 2 यूज़ कर दिया। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस का 2, तो 49 इक्वल टू ये हो जाएगा 2n माइनस का 1। ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2n इक्वल टू 49 प्लस 1 50। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू 25 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। जब n की वैल्यू 25 आ गई यानी कि टोटल 25 नंबर्स होंगे। तो अब हम एस एन यानी कि S25 हम निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है n/2, n की जगह है 25, तो 25/2, 2 इंटू ए कितना था हमारे पास, 1 था, प्लस n माइनस 1 यानी कि 25 माइनस का 1 इंटू डी कितना था हमारे पास, डी हमारे पास था 2। और इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको आगे करेंगे तो ये हमारा 25/2 को ऐसे ही रखेंगे। आप गलती ये मत करिएगा कि इसको डिवाइड करके जो है वो 12.5 निकाल लें, तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन डिफ़िकल्ट बन जाएगा। इसलिए इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, 25/2 आगे जाके कट करेंगे, ये 2 बचेगा, यहाँ से 24 इंटू 2 हो जाएगा ये। इसको और सॉल्व करेंगे हम, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25/2 ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 2, 24 2 जा 48 आ गया हमारे पास। और 48 में हम 2 जो है वो ऐड कर देंगे तो 50 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इस 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 25। अब 25 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो कितना आता है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा 625। ये 625 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का ये तरीका हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ये सारे क्वेश्चन आप सीबीएसई के करा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा होता है सीबीएसई के कौन से ईयर में आया हुआ है, और आप कहते हैं कि सारे बोर्ड्स के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होगा। तो दरअसल सीबीएसई का ही पैटर्न जो है वो यूपी बोर्ड भी फॉलो करता है। तो आप इसको यूपी बोर्ड का भी वही सिलेबस है जो सीबीएसई बोर्ड का होता है। ठीक है, क्योंकि वो भी क्या फॉलो करते हैं, वो भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। इसलिए आप बेधड़क जो है सीबीएसई के क्वेश्चंस को फुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। अब ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा खतरनाक सा देखते हुए, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। हमको इसका क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। तो इस सीरीज में ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है 4 माइनस का 1/n। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। अगर हम पूछे डी क्या है, तो डी हमारा होगा 4 माइनस का 2n। ठीक है, ये ब्रैकेट माइनस का 4 माइनस का 1/n। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस का 2n ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 प्लस का 1/n हो जाएगा। ये प्लस का 4 माइनस का 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन एलसीएम n हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/n आ जाएगा। ये माइनस का 1/n डी की वैल्यू आ गई, यानी कि डी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1/n आ गया। ठीक है, अब इसको हमें ए मिल गया है, डी मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, सम वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। तो हमसे सम पूछा है, सम वाले फॉर्मूले में एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो n/2 ऐसे ही रहेगा। 2 ए की जगह क्या यूज़ करेंगे, ए की जगह जो फर्स्ट टर्म था वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या था, 4 माइनस का 1/n। ये हमारा फर्स्ट टर्म था, प्लस n-1 इंटू 1/n माइनस का, ये हमारी d की वैल्यू थी। इस d की वैल्यू को भी यूज़ कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ये n/2 ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और माइनस का 2/n हो जाएगा। प्लस यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव को निगेटिव बना देगा, पॉजिटिव को क्या बना देगा, निगेटिव बना देगा। तो यहाँ निगेटिव कर लेते हैं, ये पॉजिटिव को निगेटिव बना देगा और बनेगा n-1 अपॉन का n। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बाहर जो है वो हमारा n/2 ऐसे है, इसको बाहर ही रखेंगे। अब इसको जब और सॉल्व हम करेंगे तो ये 8 माइनस का 2n माइनस का 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का n हो जाएगा पॉजिटिव में। या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। माइनस का पॉजिटिव, माइनस का निगेटिव, प्लस दोनों के नीचे n है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 1/n कर लिया, और ये निगेटिव में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते, रुकिए।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1+1/n। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें बन जाएगी। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये और सॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे n/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 8 है, ये -1 है, तो ये हो गया हमारा 7 हो गया। उसके बाद ये बचा -2/n और ये +1/n हुआ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 बाहर वाला ऐसे ही रहेगा। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं कि क्या बनता है इसमें, है ना। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा n, यहाँ हो जाएगा 7n, ये हो जाएगा 2, ये +1। इस तरीके से ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब आगे अगर और सॉल्व करेंगे इसको, अभी चूंकि और सॉल्व हो सकता है, जहाँ तक सॉल्व होगा वहाँ तक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7n ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, ये n बचेगा। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है, n से n कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर n दिखाई दे रहा है आपको और ये नीचे वाला n, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 1/2 7n-1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा धैर्य से देखना है ताकि आपको आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक या एल्जेब्रिक कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो इस आज की एपी के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।